मुझे ना कुछ लोगों के जिंदगी के फंडे बड़े अच्छे लगते हैं। अब जैसा कि मेरा एक फ्रेंड है, वह हमेशा कहता है कि अगर वह कोई काम कर रहा है जिसे करने में उसे डर लगे तो वो पक्का उस काम को बार बार करेगा और तब तक करेगा जब तक कि वो काम पूरा ना हो जाए। ऐसे ही जिंदगी में बार बार की हुई कोशिशें आपको कहां से कहां पहुंचा सकती हैं, इस पर एक छोटी सी कहानी। एक बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता था। सारे लोग उसे मंदबुद्धि कहते थे। उसके टीचर भी उससे नाराज रहते थे क्योंकि वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था, बहुत ही वीक था। उसके दिमाग का लेवल एवरेज बच्चों की तुलना में बहुत ही कम था। क्लास में उसकी परफॉर्मेंस हमेशा खराब रहती थी और बच्चे उनका हमेशा मजाक उड़ाने से कभी भी नहीं चूकते थे। अब उस बच्चे को स्कूल में मानो ऐसा लगता था जैसे उसे सजा मिल रही हो। वो बच्चा जैसे ही क्लास में घुसता, क्लास के बच्चे उसे देखकर हंसने लगते, चिढ़ाने लगते। कुछ लोग उसे बैलों का राजा भी कहते, यहाँ तक कि टीचर भी उनका मजाक उड़ाने में पीछे नहीं हटते थे। इन सब से परेशान होकर वह बच्चा स्कूल जाना ही छोड़ दिया और अगर स्कूल जाता भी तो दिन भर इधर उधर स्कूल के बाहर भटकते रहता। हालांकि वह अपने घर में जरूर बोलकर निकलता था कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, पर वह स्कूल नहीं जाता। एक दिन इसी तरह वह स्कूल के बाहर था और उसे प्यास लगी। उसने इधर उधर देखा, आखिर में उसे पास में कुआं दिखाई दिया। वह कुएं के पास गया, कुएं से पानी खींचकर उसने पानी पी ली। अब वह बहुत थक चुका था, इसलिए पानी पीने के बाद वहीं बैठ गया। तभी उसकी नज़र पत्थर पर पड़े उस निशान पर गई जिस पर बार बार कुएं से पानी खींचने के कारण रस्सी की वजह से निशान बन गया था। वह मन ही मन सोचने लगा कि जब बार बार पानी खींचने से इतने स्ट्रांग पत्थर पर भी रस्सी का निशान पड़ सकता है तो लगातार मेहनत करने से मुझ में भी विद्या आ सकती है। बस फिर क्या था, यह बात उसने मन में बैठा लिया और अपना स्कूल जाना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक लोग उसका यूं ही मजाक उड़ाते रहे, पर उसे अब इन मजाक से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह लगन लगाकर अपना काम करने लगा। धीरे धीरे उसका लगन देखकर टीचर्स ने भी अपना सहयोग देना शुरू कर दिया। अब वह बच्चा बहुत मेहनत करने लगा और वही बच्चा भविष्य में प्रकांड विद्वान वदरराज के रूप में विख्यात हुआ, जिसने संस्कृत में लघु सिद्धांत, कौमुदी जैसे ग्रंथों की रचना की। इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियों के साथ अपनी लाइफ चेंज करते हुए बने रहिए हमारे लाइफ चेंजर क्लब में।